वानी सबसे पहले बात करेंगे जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे की। जेपी नड्डा का मिशन छत्तीसगढ़ लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा बेहद ही खास है। आज 2 दिन के दौरे पर आएंगे छत्तीसगढ़, शाम को रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बता दें, बीजेपी मुख्यालय में संगठन की बैठक लेंगे, चुनाव की रणनीति पर मंथन भी करेंगे। 29 अक्टूबर को सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। रायपुर में मन की बात कार्यक्रम में अमलीडीह में शामिल होंगे। डोंगरगढ़ और पंडरिया विधानसभा में सभा करेंगे। 29 अक्टूबर को दोपहर चंद्रपुर में सभा करेंगे। जेपी नड्डा का यह दौरा बेहद ही खास। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा कितना खास? देखिए, विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है बड़ी तेजी से चल रहा है। इस प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें खासतौर पर रायपुर जो ग्रामीण जिला है उसके साथ बातचीत करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उसके साथ साथ कल सुबह जेपी नड्डा जो है वो रायपुर शहर जो विधानसभाएं हैं, जो एरिया है, उसके कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके उसमें शहर की जो विधानसभाएं हैं उनको लेकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का मन की बात का कार्यक्रम भी है। तो ऐसे में जेपी नड्डा जो है बूथ नंबर 52 पर अमलीडीह में वो प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद में फिर जो जेपी नड्डा है वो वहां जो डोंगरगढ़ विधानसभा है उसमें चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ खैरागढ़ में एक चुनावी विधानसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ में शाम को 4 बजे वो पंडरिया में एक विशाल रैली को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो जब चुनाव प्रचार के बीच में जेपी नड्डा जो है 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 7 नवंबर और 17 नवंबर। ऐसे में बीजेपी अपना पूरा कैंपेन जो है एक साथ तेजी कर देना चाहती है और तमाम बड़े नेता जो है वो छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाले हैं और उससे पार्टी का जो प्रचार अभियान है उसको बहुत तेजी से शुरू करने वाले हैं। जी पवन, एक तरफ से हम ये माने कि जिस तरह से बड़ा दौरा हो रहा है, जनसभा हो रही है, वो तो आम जनता को साधने के लिए, दूसरी तरफ हम ये भी माने कि बैठकें जो होंगी वो जीत का मंत्र देने के लिए भी होंगी, साथ ही साथ रूठों को मनाने के लिए भी होंगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो जब कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ जब बैठक करते हैं तो बैठक में सभी चीजों को लेकर चर्चा होती है। जब एक तरफ जिस तरह से रणनीति चल रही है उसका फीडबैक लिया जाता है कि चुनाव प्रचार जो है वो कितनी तेजी से चल रहा है, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या क्या जो मुद्दे हैं जो उनको उस विधानसभा में उठाने चाहिए और किस तरह से प्रचार अभियान को और गति देनी चाहिए। उसके साथ साथ पार्टी कहीं ना कहीं नाराज कार्यकर्ताओं से लगातार परेशान रहती है, कहीं ना कहीं उसके कारण उनको एक बड़ा कष्ट जो है वो झेलना पड़ता है। तो वो नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाए, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, उसको लेकर भी लगातार बातचीत होगी। संभवतः जो तमाम जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत करके जेपी नड्डा जो है वो उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप फिलहाल चुनाव अभियान चल रहा है उसमें आप शामिल होइए, उसके बाद में जो आपकी नाराजगी का कारण है उसको भी जानने की कोशिश की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के रण में राहुल गांधी हैं। बानू प्रतापपुर की सभा में बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। सभी छात्रों की पढ़ाई मुफ्त होगी, स्कूल से कॉलेज तक छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिल सकेगी। तेंदुपत्ता का मानक दर बढ़ाने का ऐलान किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रतिवर्ष 4,000 मिलेगा। उनके द्वारा की गई है, छात्रों को मुफ्त शिक्षा का ऐलान भी किया गया है। और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। पहले तेंदुपत्ता की बोरी 2,500 रुपए में
की थी।